Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about another problem of dynamic programming, that is subset sum problem. So let's begin. Now, subset sum problem says कि अगर हमारे पास ये n items given है, right? और हर एक item के साथ एक weight associated है. Let's say हमें कुछ items given है, set of items, और हर एक item का एक weight associated है. अब इन n items में से हमें एक ऐसा सबसेट बनाना है उन आइटम्स को चूज करके सच दैट जो हमारा ओवरऑल वेट है ऑफ ऑल द आइटम्स वो मैक्सिमाइज हो जाए. सो बेसिकली गिवन अ सेट ऑफ n आइटम्स विद वेट्स w1, w2, wn, चूज अ सबसेट s to maximize the overall weight of the selected items. जो जो आइटम हमने अपने सबसेट में चूज करी है उनका जो ओवरऑल वेट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. बट अंडर द कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट क्या है कि जो भी हमारा वेट है, अब ट्रिवियल, सबसे ट्रिवियल तो यही है कि हम सारी आइटम्स को ही चूज कर लें तो सबसे ज्यादा वेट हो जाएगा. बट द कंस्ट्रेंट इज कि हमें उस वेट को, जो हमारा मैक्सिमाइज वेट है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द वेट बाउंड दैट इज. हमें यहाँ पे एक वेट बाउंड गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से. सो जो भी आइटम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका ओवरऑल वेट मैक्सिमाइज होना चाहिए सच दैट जो ओवरऑल वेट है वो लेस देन रहे या इक्वल रहे देन द वेट बाउंड दैट इज गिवन. राइट. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज हमें कोई 3 आइटम्स गिवन है. W1 फर्स्ट आइटम है N1 जिसका वेट है W1 लेट्स से 2. अनदर आइटम N2 जिसका वेट है लेट्स से अगेन 2. एक थर्ड आइटम है जिसका वेट है लेट्स से 3. और जो हमें वेट बाउंड है वो गिवन है एज 6. सो नाउ हाउ टू चूज अ सबसेट ऑफ आइटम्स फ्रॉम द 3 आइटम्स सच दैट जो हमारा ओवरऑल वेट है वो मैक्सिमाइज हो जाए एंड दैट मैक्सिमाइज वेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड देन 6. राइट. तो अगर हम इसके लिए कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, नाउ ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, अगर हमारे पास n आइटम्स है तो कितने पॉसिबल सबसेट जनरेट हो सकते हैं इससे? 2 to the power n. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच सेज जनरेट ऑल 2 to the power n सबसेट्स ऑफ द n आइटम्स. सारे पॉसिबल सबसेट्स को आप जनरेट कर लो, वेट कैलकुलेट कर लो सबका कि हर एक सबसेट का वेट क्या है, एंड जो भी मैक्सिमम है उसमें से उसको चूज कर लो एंड चूज द मैक्सिमम. राइट. तो अगर हमारे पास 3 आइटम्स गिवन थे यहाँ पे W1, W2 एंड W3. W1 वेट क्या था? 2, W2 इज अगेन 2 एंड W3 इज लेट्स से 3. और जो वेट बाउंड है वो है 6. तो कितने पॉसिबल सब 3 आइटम्स हैं, कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? 8 पॉसिबल सबसेट्स. पहला नल सबसेट, देन आइटम 1, आइटम 2 ओनली, आइटम 3 ओनली, देन item 1 and 2, item 2 and 3, item 1 and 3 and item 1, 2 and 3. तो अब अगर हम इसका वेट देखें तो नल सबसेट का तो कोई वेट नहीं होगा, कोई आइटम नहीं है. फर्स्ट सबसेट का जिसमें आइटम 1 है खाली, इसका वेट क्या होगा? 2, क्योंकि इस आइटम 1 का वेट है 2. जिसमें सेकंड आइटम है उसका वेट क्या होगा सबसेट का? उसका वेट होगा अगेन 2. थर्ड आइटम है, इसका वेट क्या होगा? 3. जिसमें 1, 2 है, इसका वेट क्या होगा? 2 + 2 4. जिसमें 2, 3 है, इसका वेट क्या होगा? 5. जिसमें 1, 3 है, इसका वेट क्या होगा? अगेन 5. एंड जिसमें 1, 2, 3 है, इसका वेट क्या हो जाएगा? 7. अब इस वाले को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो इनका मैक्सिमाइज करके वेट है उसने एक्सीड कर दिया वेट बाउंड को. वेट बाउंड हमारा 6 है और इन तीनों आइटम्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वेट हो रहा है 7, दैट इज एक्सीडिंग द वेट बाउंड. तो ये तो रिजेक्ट हो गया, नल सबसेट भी रिजेक्ट हो गया. तो रिमेनिंग आइटम्स में से किस में से हमें मैक्सिमम वेट मिल रहा है? इससे भी मैक्सिमम मिल रहा है एंड इससे भी मैक्सिमम मिल रहा है. राइट. सो 2 ऑप्शंस हमारी इसके अकॉर्डिंग वैलिड है. नाउ अब अगर हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन करें, रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में देखा था, अगर हमारे पास n आइटम्स हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप उस nth आइटम को अपने सबसेट में इंक्लूड करो या फिर nth आइटम को सबसेट में इंक्लूड मत करो.
राइट, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। सो इसी अप्रोच के बेसिस पे लेट्स ड्रॉ द रिकर्सिव ट्री फॉर दी 3 आइटम्स जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास 3 आइटम्स गिवन है, वेट 1 फर्स्ट आइटम का 2, सेकेंड आइटम का भी 2 एंड थर्ड आइटम का है 3, और जो ओवरऑल वेट बाउंड है वो है गिवन है 6। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड आइटम। तो सबसे पहले हमने थर्ड आइटम से स्टार्ट किया। अभी हमारे पास टोटल वेट कितना अवेलेबल है, हमारे पास 6 वेट अवेलेबल है। अभी हमने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं की, तो हमारे पास ओवरऑल 6 वेट अवेलेबल है। अब दो चांसेस हैं, या तो आप इस थर्ड आइटम को इंक्लूड करो अपने सबसेट में, या फिर थर्ड आइटम को इंक्लूड मत करो। सो आइदर डू नॉट इंक्लूड और इंक्लूड। अगर हम थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन क्या रह जाएगी कि आइटम 1 और आइटम 2। तो रिमेनिंग दो आइटम्स में से हमारे पास ऑप्शन रह जाएगी अपने आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। तो नाउ द रिमेनिंग आइटम्स लेफ्ट इज 2, जिसमें से हम अपनी सोल्यूशन को बिल्ड करेंगे। और हमारे पास वेट कितना बचा है, हमने कोई भी आइटम अब तक सेलेक्ट नहीं की है, तो वेट हमारे पास 6 ही अवेलेबल है। बट अगर हम थर्ड आइटम को अपने सोल्यूशन में या अपने सबसेट में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमने थर्ड आइटम को सपोज सबसेट में इंक्लूड कर लिया, तो अब रिमेनिंग ऑप्शन क्या रहेगी कि जो रिमेनिंग आइटम्स है उसमें से आप देख लो किसको इंक्लूड करना है। तो आइटम्स तो रिमेनिंग 2 ही बची, बट अब हमारे पास वेट कितना अवेलेबल है, टोटल वेट था जो हम इंक्लूड कर सकते हैं वो है 6। थर्ड आइटम का वेट अगर हमने इंक्लूड किया थर्ड आइटम को, उसका वेट है 3, तो रिमेनिंग वेट हमारे पास कितना बचा 3। सो अगर हम थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबिलिटी जो हम चूज कर सकते हैं वेट की वो है 3, और आइटम्स हमारे पास लेफ्ट है 2। बट अगर हम थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास अगेन रिमेनिंग अवेलेबिलिटी आइटम्स की तो 2 ही है, बट वेट अवेलेबल कितना है 6। सिमिलरली फॉर द सेकेंड आइटम, अब अगर हम सेकेंड आइटम को इंक्लूड नहीं करते या फिर कर लेते हैं, अगेन दो ऑप्शन है, नहीं करते तो रिमेनिंग कितनी आइटम्स बची 1 बची, और कितना वेट बचा 6 बचा। अब तक कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं हुई है। बट अगर सेकेंड आइटम को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने सोल्यूशन में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स कितनी बची, अब 1 ही बची। पर क्योंकि सेकेंड आइटम को इंक्लूड कर लिया है, उसका वेट कितना है 2 है, तो और टोटल अवेलेबल वेट कितना था 6 था, तो 6 - 2 अवेलेबल वेट इज नाउ 4। नाउ अगेन two options for this, either do not include the first item or include the first item। अगर हम फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं करते ना सोल्यूशन, तो कोई भी आइटम्स नहीं बची हमारे पास, और जो वेट है हमारे पास 6 ही अवेलेबल रहा। अगर फर्स्ट आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो अगेन रिमेनिंग आइटम्स तो 0 ही बची, बट फर्स्ट आइटम को इंक्लूड कर लिया तो इसका वेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 में से, वेट लेफ्ट इज 4। तो इससे तो बन गया हमारा नल सेट जिसमें एक भी आइटम नहीं है, नॉट इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। अगर हमें सेकंड पाथ को देखें, थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं किया, सेकंड आइटम को इंक्लूड नहीं किया, फर्स्ट आइटम को इंक्लूड कर लिया, तो इससे हमारे सबसेट में एक ही आइटम है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, सेकेंड आइटम को हमने इंक्लूड कर लिया है, तो अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर डू नॉट इंक्लूड द फर्स्ट आइटम और इंक्लूड द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो रिमेनिंग अवेलेबिलिटी 0 ही रही, और टोटल वेट कितना लेफ्ट है 4। अगर फर्स्ट आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम 0 ही रही, और 4 में से फर्स्ट का वेट सब्ट्रैक्ट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वेट अब कितनी लेफ्ट है 2। तो इससे नॉट इंक्लूडेड थर्ड आइटम, इंक्लूडेड सेकेंड आइटम, नॉट इंक्लूडेड फर्स्ट आइटम, तो इससे सबसेट कौन सा बना, सिर्फ सेकेंड आइटम इंक्लूड हुई हमारे सोल्यूशन में। और यहां से नॉट इंक्लूडेड फर्स्ट आइटम, नॉट इंक्लूडेड थर्ड आइटम, इंक्लूडेड सेकेंड आइटम, इंक्लूडेड फर्स्ट आइटम, तो दो आइटम्स आ गई हमारे सोल्यूशन में, 1 and 2। नाउ कमिंग ओवर हियर, अगेन दो ऑप्शंस, आइदर डू नॉट इंक्लूड द सेकेंड आइटम और इंक्लूड द सेकेंड आइटम। अगर सेकेंड आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स 1 ही रही, और टोटल वेट कितना अवेलेबल है 3। अगर सेकेंड आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स 1 एंड 3 में से सेकेंड का वेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अवेलेबल वेट कितना रहा हमारे पास 1। नाउ अगेन टू ऑप्शंस ओवर हियर, आइदर डू नॉट इंक्लूड द फर्स्ट आइटम और इंक्लूड द फर्स्ट आइटम। नहीं करते फर्स्ट आइटम को इंक्लूड तो
रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स कितनी रही 0 और वेट कितना रहे हमारे पास 3 रहा। अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम 0, 3 में से सब्ट्रैक्ट हो गया फर्स्ट का वेट, अवेलेबल वेट कितना रहा 1। तो इससे अगर हम देखें तो हमारे सबसेट में कौन कौन से आइटम्स है, इंक्लूडेड थर्ड आइटम, नॉट इंक्लूडेड सेकंड आइटम, नॉट इंक्लूडेड फर्स्ट आइटम, तो 3 एक ही आइटम हमारे पास अवेलेबल हुई सबसेट में। यहां पे देखें हम तो थर्ड आइटम इंक्लूडेड इन अ सेट, सेकंड नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट इंक्लूडेड, तो 1 एंड 3 है। अब यहां से देखते हैं, अगेन दो ऑप्शंस है, आइदर डू नॉट इंक्लूड द फर्स्ट आइटम और इंक्लूड द फर्स्ट आइटम। अगर फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम 0 ही रहा एंड अब वेट कितना रहा 1 रहा। और अगर फर्स्ट आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो इन दैट केस रिमेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स तो 0 ही रहा। अब अगर हम फर्स्ट आइटम को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास अवेलेबल वेट कितना है कि अब हम 1 अवेलेबल है, खाली सिर्फ वही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका वेट 1 हो। बट 1 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसका वेट तो 2 है जो एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन नॉट डू दिस, वी डू नॉट हैव दिस चॉइस टू सेलेक्ट आइटम 1 इन दिस पाथ। सो अब यहां से हमारे पास सबसेट में कौन कौन से आइटम्स है, थर्ड इंक्लूडेड, सेकेंड इंक्लूडेड, फर्स्ट नॉट इंक्लूडेड, सो 2 एंड 3, और जिसमें तीनों इंक्लूड कर ले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच से यही हमारे पॉसिबल सबसेट्स बने, राइट, कि कौन से सबसेट में हमारी कौन कौन सी आइटम है। अब अगर हम इसके लिए रिकर्सिव फॉर्मूला लिखें या अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन लिखें, सो अब अगर हम अपना रिकरेंस रिलेशन लिखें इसके लिए तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ n आइटम्स गिवन है 1 2 अप टू लेट्स से n-1, इससे एक पहले वाली आइटम, एंड n-2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट ऑफ n आइटम्स है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप nth आइटम को अपने ऑप्टिमल का पार्ट नहीं बनाओ या फिर nth आइटम को अपने ऑप्टिमल का पार्ट बना लो। यही दो ऑप्शंस है हमारे पास, यही हमने किया अभी रिकर्सिव ट्री में, या तो थर्ड आइटम को इंक्लूड मत करो या थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लो। तो अगर हम nth आइटम को इंक्लूड नहीं करते अपने ऑप्टिमल में, राइट, तो हमारा ऑप्टिमल जो होगा, जो हमारी वैल्यू होगी सोल्यूशन की, वो क्या होगी, इस स्टेटमेंट का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ऑप्ट एन डब्ल्यू क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि अगर आप किसी आइटम को इंक्लूड नहीं करते हो अपने सोल्यूशन में तो आपके सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्ट में हम दो चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो हमारी आइटम को और एक हमारा जो वेट है उसको कंसिडर कर रहे हैं। सो दैट इज वाई वी आर राइटिंग ऑप्ट एन डब्ल्यू ओवर हियर। तो अगर हम nth आइटम को अपने ऑप्टिमल का पार्ट नहीं बनाते, सो इन दैट केस ऑप्ट एन डब्ल्यू द वैल्यू ऑफ आवर सोल्यूशन विल बी, कि आपका ऑप्ट होगा उस केस में जो रिमेनिंग आइटम्स हैं और जो वेट है w, उसमें से आप अपने सोल्यूशन को बिल्ड करोगे। यही हमने किया है यहाँ पे। अगर आपने थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं करा तो आपके सोल्यूशन की क्या वैल्यू हुई, थर्ड आइटम को हमने इंक्लूड नहीं करा तो रिमेनिंग n-1 आइटम्स में से आपने देखा और जो वेट की वैल्यू है वही रही जो आपने किस वेट से स्टार्ट किया था, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सो इफ यू डू नॉट इंक्लूड nth आइटम इन द ऑप्टिमल, इन दैट केस ऑप्ट n-w विल बी इक्वल टू, ऑप्ट विल बी, यू विल सर्च फॉर ऑप्ट फ्रॉम द रिमेनिंग n-1 आइटम्स, और जो w है वो वैल्यू w रही क्योंकि हमने कुछ वेट को सेलेक्ट नहीं किया। बट अगर आप nth आइटम को अपने ऑप्टिमल का पार्ट बना लेते हो, राइट, जैसे अगर आप थर्ड आइटम को सेलेक्ट कर लेते हो तो इन दैट केस आपके सोल्यूशन की क्या वैल्यू हुई, अगेन आप अपनी आइटम्स तो आपके पास कितनी बचेंगी, अब आपने एक आइटम को इंक्लूड कर लिया, थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लिया अपने सोल्यूशन में, तो आप बाकी की जो रिमेनिंग आइटम्स है उसमें से ही सर्च करोगे। तो अगर आपने थर्ड आइटम को सेलेक्ट कर लिया तो बाकी जो रिमेनिंग n-1 आइटम्स है उसमें से सर्च करो। बट जो वेट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो आपने आइटम इंक्लूड करा है उसका वेट भी तो अब ऐड होगा हमारे सोल्यूशन में, राइट। तो इफ वी इंक्लूड nth आइटम इन आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन, इन दैट केस ऑप्ट ऑफ n-w विल बी, हमारे सोल्यूशन की क्या वैल्यू होगी, जो हमने आइटम इंक्लूड करी है उसका वेट होगा एक तो, यही हमने वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग में भी किया था। आप जिस इंटरवल को या जिस जॉब को सेलेक्ट कर रहे हो उसका वेट भी तो हमारे सोल्यूशन में ऐड होगा,
तो वही हमने यहाँ पे किया है, जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसका वेट ऐड होगा, राइट। सो WN डिनोट कर रहा है वेट ऑफ द आइटम जो हमने सेलेक्ट करी है। प्लस अब ऑप्ट की क्या वैल्यू रह जाएगी, ऑप्ट आप सर्च करोगे जो रिमेनिंग n-1 आइटम्स है उसी में से हम अपने ऑप्ट को बिल्ड करेंगे। एंड जो हमारा वेट W था, जिस वेट से हमने स्टार्ट किया था, अब हमारे पास वेट कितना रह जाएगा, जो हमने आइटम ऐड करी है अपने सबसेट में उस आइटम का जो वेट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो हमारे पास वेट बाउंड था। यही हमने यहां पे किया था, हमने वेट बाउंड हमें गिवन था 6, राइट। तो जब हमने इस थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लिया अपने सबसेट में तो रिमेनिंग अवेलेबल वेट कितना रहा हमारे पास, 3 रहा, विच इज 6 माइनस द वेट ऑफ द थर्ड आइटम। सो बेसिकली W माइनस वेट ऑफ द थर्ड आइटम, तो वही हमें यहां पे लिखना है। अगर आप थर्ड आइटम को इंक्लूड कर रहे हो, इन दैट केस द अवेलेबल वेट नाउ विल बी W माइनस WN, राइट। तो ये डिनोट कर रहा है हाउ मच वेट इज लेफ्ट, हाउ मच वेट इज लेफ्ट आफ्टर सेलेक्टिंग अ आइटम, आफ्टर सेलेक्टिंग अ आइटम। तो ये हमारा रिकरेंस स्टेटमेंट हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया दैट वी विल यूज टू सॉल्व सबसेट सम प्रॉब्लम यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स सपोज अगर हमें रिकरेंस लिखना है फॉर अ सब प्रॉब्लम और फॉर आइटम्स 1 to I और जिसके लिए जो मैक्सिमम अलाउड वेट है वो है W, तो हम रिकरेंस कैसे लिखेंगे, हमारे पास I आइटम्स हैं कुछ, राइट। नाउ जो मैक्सिमम अलाउड वेट है वो है W। अगर लेट्स से किसी आइटम का जो वेट है वो ग्रेटर है देन द मैक्सिमम अलाउड वेट, लेट्स से जो अलाउड वेट W है वो है 6 और किसी आइटम का जो वेट है लेट्स से सम WI दैट इज इक्वल टू 8, सो इन दैट केस क्या होगा, हम उस आइटम I को सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द वेट जो अलाउड है। सो इफ W इज लेस दैन द वेट ऑफ द आइटम, इन दैट केस आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग आइटम्स है उसमें से अपने ऑप्ट को बिल्ड करोगे, राइट। सो इन दैट केस ऑप्ट IW विल बी इक्वल टू ऑप्ट I माइनस 1 एंड द रिमेनिंग वेट रिमेन्स W ओनली, क्योंकि आपने आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है। अदरवाइज अगर जो आपकी आइटम है उसका वेट लेस है देन दी W दैट इज मैक्सिमम अलाउड वेट, इन दैट केस हम उस आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ आप किसी आइटम को कब इंक्लूड करोगे अपने सोल्यूशन में, हम तभी उसे इंक्लूड करेंगे जब उसको इंक्लूड करने से हमारा जो ओवरऑल वेट है वो मैक्सिमाइज हो रहा हो। यही हमने इंटरवल वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग में देखा था, आप किसी जॉब को तब इंक्लूड करोगे जब उसको इंक्लूड करने से आपका सोल्यूशन मैक्सिमाइज हो रहा हो। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो है उस आइटम को नहीं इंक्लूड करके हमारा ये सोल्यूशन है और इस आइटम को इंक्लूड करके हमारा ये सोल्यूशन है, बट दोनों में से जिससे भी हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट मिल रहा होगा वही हम ऑप्शन को चूज करेंगे, राइट। अगर आइटम को इंक्लूड नहीं करने से हमारा वेट मैक्सिमाइज हो रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करने से मैक्सिमाइज हो रहा है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो हमारा सोल्यूशन है ये, और अगर हम उस आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या है, वेट ऑफ दैट आइटम प्लस opt off will be now built from the remaining items and W में से हम माइनस कर देंगे द वेट ऑफ द आइटम जो हमने सेलेक्ट किया है, बट दोनों में से जिससे भी हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट मिल रहा होगा वही ऑप्शन को हम चूज करेंगे। सो दिस इज आवर रिकरेंस फॉर द सबसेट सम प्रॉब्लम यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब हमारे पास दो अप्रोच है इसे सॉल्व करने की, आइदर गो फॉर द रिकर्सिव मेमोइज वर्जन, recursive memoize version, or go for the iterative version. Now let's first see the recursive version. So recursive version of subset sum problem क्या है, subset sum हमारा कोई फंक्शन है, हमारे पास कोई j आइटम्स है एंड जो टोटल वेट अलाउड है दैट इज W. If j equals to 0 in that case return 0. अगर कोई आइटम नहीं है दैट मीन्स इफ द सेट इज एम्प्टी,
else if weight of the item is greater than the weight bound। जो हमने अभी कंडीशन देखी उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उस पे हम सबसेट सम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसेट सम will now be called on the remaining j minus 1 items and the weight remains w only, क्योंकि weight जो है jth आइटम का वो exceed कर रहा है than the weight that is allowed। else हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ सबसेट सम को पहले कॉल करेंगे ऑन j minus 1 items with a weight bound w, that means jth आइटम को इंक्लूड नहीं करके हमारा ये सोल्यूशन है और jth आइटम को इंक्लूड करके हमारा ये सोल्यूशन है। दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा सबसेट सम j minus 1 w minus wj। सो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव वर्जन, राइट, द रिकर्सिव मेमोइज वर्जन। जो सब प्रॉब्लम्स है उनके रिजल्ट को हम स्टोर कर सकते हैं इन एन एरे। तो यहाँ पे अगर हम एक एरे भी डिक्लेयर कर दें, उस एरे में हम जो हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है उनके रिजल्ट को स्टोर करते जाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हम एक एरे भी मेंटेन कर रहे हैं, लेट्स से m ऑफ i, उसमें जो भी हमारी सब प्रॉब्लम्स है उनके रिजल्ट को स्टोर करते जा रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा फिर मेमोइज रिकर्सिव वर्जन। नाउ वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, जब हमने वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव वर्जन लिखा और उसका आइटरेटिव वर्जन लिखा, दोनों के लिए हमारा जो रनिंग टाइम था वो सेम था। दोनों के लिए हमारा रनिंग टाइम क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ n आ रहा था। बट रिकर्सिव वर्जन को जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें एक एक्सटेंसिव ओवरहेड किस चीज का रहता है, रिकर्सिव कॉल्स का, कि हमें उन रिकर्सिव कॉल्स को मेंटेन करना पड़ेगा ऑन अ स्टैक, राइट। सो रिकर्सिव एल्गोरिथम जो होती हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग को तो ईज कर देंगी बट एफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड करेंगी। हेंस हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम आइटरेटिव वर्जन को प्रेफर करें ओवर द रिकर्सिव वर्जन। सो नाउ लेट्स solve this subset sum problem using the iterative version. Now this is the iterative version for the subset sum problem. So let's take an example इसको समझने के लिए। Suppose हमारे पास जो weight bound W है, capital W, that is 5, और हमारे पास 3 आइटम्स हैं, W1 equals to 1, W2 equals to 2 and W3 equals to 3. Now it says सबसे पहले आपको एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे क्रिएट करना है जिसमें कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी हमारी आइटम्स हैं उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ रोज होंगी, और जो भी हमारा टोटल वेट है उससे एक ज्यादा हमारे पास कॉलम्स होंगे। सो बेसिकली हमारे पास 3 आइटम्स हैं तो 4 रोज होंगे और W जो है वो 5 है तो हमारे पास 6 कॉलम्स होंगे। तो ये हमने पहले 2 डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट कर लिया। सो दिस इज आवर 2D एरे। सो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू, जितने हमारे पास आइटम्स हैं उससे एक ज्यादा रोज है, और जो भी हमारा वेट बाउंड गिवन है दैट इज 5, उससे एक ज्यादा हमारे पास कॉलम्स है। नाउ इट सेज इनिशियलाइज m0w equals to 0 for each 0, 1, 2 up to weight bound. So m01, that is this m00, m01, this is the weight w. So m00, m01, m02, m03, m04 and m05, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, दैट ओनली मेक सेंस। अभी हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो कोई भी आइटम नहीं है, इन दैट केस वेट क्या इनिशियलाइज कर दो, 0। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम फर्स्ट। फर्स्ट आइटम के लिए अगर हमारे पास वेट अवेलेबल है 0, फर्स्ट आइटम के लिए अगर वेट अवेलेबल है 1, वेट अवेलेबल है 2, वेट अवेलेबल है 3, वेट अवेलेबल है 4 एंड अगर वेट अवेलेबल है 5। So now we come to this statement. So if W is less than weight of the item, so weight of the first item क्या है, 1 है। So सबसे पहले अब हम इस वाले कॉलम की अगर एंट्री देखें, यहां पे हमारे पास वेट कितना है, 0 है, और वेट ऑफ द आइटम क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द आइटम है 1। सो इन दैट केस आप इस आइटम को
सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज अवेलेबल वेट 0 है और वेट ऑफ द आइटम जो है वो ज्यादा है. सो इन दैट केस m ऑफ 1 0 will be equal to m of I minus 1 will be 0 m 0 0. So m 0 0 पे क्या है 0 है तो 0 यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो जाएगा. सो बेसिकली ये एंट्री हमारे पास आई फ्रॉम m 0 0. इसको भी हम ये भी मेंटेन करते हुए चलते हैं कि हम किस सब प्रॉब्लम से अपने रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी एंट्री आई इससे. Now the next one for weight equals to 1. So weight of the item क्या है 1 है and available weight कितना है हमारे पास 1 है. So if 1 is if statement is false we come to the else part. So m 1 1 will be equal to maximum of m of 1 minus 1 is 0 m 0 1 और वेट ऑफ द आइटम क्या 1 क्या है 1 प्लस m ऑफ i माइनस 1 0 और अवेलेबल वेट 1 था इसमें वेट ऑफ द आइटम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा. सो फ्रॉम दिस सो मैक्सिमम ऑफ m 0 1 पे क्या एंट्री है m 0 1 पे एंट्री है 0 1 प्लस m 0 0 पे भी 0 मैक्सिमम क्या है दोनों में से 1 है तो 1 यहां पे हम कॉपी कर देंगे. सो बेसिकली अब आपका इस वाली सब प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है m11 ये हमारे पास कौन सी दो सब प्रॉब्लम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं m01 को और m00. सो m01 तो हो गई ये वाली और m00 हो गई ये वाली. Similarly, we will fill the rest of the entries now for equals to 2 now. So available weight is 2. Weight of the item कितना है 1 है. तो हम else part पे जाएंगे. m of 1 2 is equals to maximum of m of 0, 2 और 1 प्लस m ऑफ 0, 1. राइट वेट हमारे पास अवेलेबल 2 है और अगर वेट ऑफ द आइटम 1 है तो वेट ऑफ द आइटम 1 ऐड हो गया एंड द रिमेनिंग सब प्रॉब्लम इज m01. सो m02 पे क्या है 0 ही है एंड m01 पे भी 0 ही है. दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा 1. सो 1 को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एंड ये वाला जो रिजल्ट है ये हमें किन दो सब प्रॉब्लम से मिल रहा है. ये वाला रिजल्ट हमें मिल रहा है एक m02 से और एक m01 से. सो m02 इज दिस एंड m01 इज दिस. नाउ फॉर w इक्वल्स टू 3. सो वेट कितना अवेलेबल है हमारे पास 3 है. वेट ऑफ द आइटम कितना है 1 है. वी गो टू द एल्स पार्ट. m ऑफ 1, 3 is equals to maximum of m of 0, 3 और weight of the item is 1 plus m of 0, 2. So दोनों वैल्यूज 0 ही है. दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0, 1 plus 0 में से मैक्सिमम is 1. So we copy 1 over here. And we got this result from which sub problems m02 and m02. Now available weight is 4. 4 is greater than the weight of the item. We come to the else part. M of 1 4 is equals to maximum of m of 0, 4 and 1 plus m of 0, 3. The value will be 1 and we got this result from here and here. Similarly, m of 1 5 is also 1. We got this from m of 0, 5 and m of 0, 4. Now coming for the second item.
नाउ अवेलेबल वेट, अब सबसे पहले अवेलेबल वेट कितना है, 0 है। वेट ऑफ द आइटम कितना है, वेट ऑफ द आइटम 2 है। सो वी कम टू द इफ पार्ट, m ऑफ 20 is equals to m of 10. So this is 0 and we got this from here. Similarly, when available weight is 1, weight of the item again exceed कर रहा है, again in this case we come to the if part only, m of 2,1 is equals to m of 1,1. So m of 1,1 पे क्या है, 1. We got this from here. Again, when the weight is 2, but now the weight of the item is also 2, so we come to the else part. M of 2,2 is equals to maximum of m of 1,2, or weight of the item is 2 plus m of 1,2 minus 2 will be 0. So m of 1,2 पे क्या है, m of 1,2 पे है 1, 2 plus m 1,0 पे क्या है, 1,0 पे है 0. So maximum between 1 and 2 is 2. So we get the result 2 here, and we got this from m 1,2 and m 1,0. From this and from 1,0 is this box. So we highlight this. We got this from m 1,2, which is this, and 1,0, which is this. Available weight is 3. Weight of the item is 2. We come to the else part. M of 2,3 is equals to maximum of m of 1,3. Weight of the item is 2 plus m of 1, weight 3 है, weight of the item 2 है, 3 minus 2 is 1. So m of 1,3 पे क्या है, m of 1,3 पे है 1, and 1,1 पे क्या है, 1. So maximum between 1 and 3 is 3. So we get the result 3 here, and we got this from m 1,3. ये तो है अगर हम इस आइटम को इंक्लूड नहीं करते, और अगर आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं, then we got from m 1,1, which is this box. Let's highlight this, m 1,1, which is this one. Now available weight is 4. Weight of the item is 2. We come to the else part. m 2,4 is equals to maximum of m of 1,4, and weight of the item is 2 plus m of 1,2. तो m of 1,4 क्या है, m of 1,4 है 1, 2 plus 1,2 is 1, maximum is 3. So ये हमें m of 1,4 से, which is this, and m of 1,2, which is this set. M of 2,5 is maximum of m of 1,5. Weight of the item is 2 plus m of 1,3. M of 1,5 is this, which is 1, and m of 1,3 is this, which is 1. So 2 plus 1 will be 3, will be maximum between 1 and 3. So we get 3 here, and we got this from this, and m13 is this one. Now item for I equals to 3. Now for the third item,
वेट इज 0। थर्ड आइटम का वेट क्या है? 3 है एंड अवेलेबल वेट क्या है हमारे पास? अभी 0 है। सो m ऑफ, इफ पार्ट सेज m ऑफ 3,0 इज इक्वल्स टू m ऑफ 2,0। m ऑफ 2 0 पे क्या है? m ऑफ 2 0 पे है 0। वी गॉट दिस फ्रॉम हियर। सिमिलरली वेट जब 1 हुआ, अगेन 1 इज लेस देन 3, सो m ऑफ 3 1 will be equals to m of 2 1। m of 2 1 पे क्या है? 1 है। From this, when the weight is 2, again it is less than 3, so m of 3 2 will be equals to m of 2 3। So we get m of 2 3 is m of 3 2 is equal to m of 2 2। m of 2 2 पे क्या है? 2। We got this from here। m of 3 3 is equals to maximum of m of 2 3, weight of the third item is 3, plus m of 2 वेट भी हमारे पास 3 है, थर्ड आइटम का वेट भी 3 है, सो दिस इज 0। नाउ m of 2 3 पे क्या है? m of 2 3 पे है 3। m of 2 3 पे है 3 एंड 3 प्लस m of 2 0 पे क्या है? m of 2 0 पे है 0। So maximum value is 3 only, and we got from m of 2 3 and m of 2 0। Now m of 3 4 is equals to maximum of m of 2 4 3 plus m of 2 1। m of 2 4 is 3 plus m of 2 1 is 1, so we get the value 4 here from 2 4, which is this, and 2 1। 2 1 is this one। Now the last entry is m of 3 5 is maximum of m of 2 5 3 plus m of 2 2। m of 2 5 is this entry, which is 3, and m of 2 2 is this one, which is 2। So 3 plus between 3 and 5 is maximum, so we substitute the value 5 here। Now ये तो हमने array को build कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना है हमारे सोल्यूशन में। तो इसके लिए हमने ये जो एरोस क्रिएट किए हैं, हम इनको बैक ट्रैक करके देखेंगे कि हमें कौन सी आइटम को इंक्लूड करना है एंड कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। सो दिस इज द मैक्सिमम एंट्री विच इज 5। अब ये हमें मिल रही है इस वाले सेल से एंड ये हमें मिल रहा है इस वाले सेल से। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं करते तो आपका जो सोल्यूशन है वो किससे आएगा? m of 2 5 से, विच इज दिस वन। यही ये अपर एरो इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लेते हो तो आपको देखना है इस m of 2 2 को, जो एरो हमने यहां से क्रिएट किया है इसके लिए, राइट? नहीं करते तो हमें मिल रहा है 3, और अगर कर लेते हैं तो हमें मिल रहा है 5। तो दैट मीन्स हमें इसको करने में, इंक्लूड करने में हमारा बेनिफिट है, तो हम थर्ड आइटम को इंक्लूड कर लेंगे इन आवर सोल्यूशन। अब क्योंकि हमने थर्ड आइटम को इंक्लूड करा है हमारा सोल्यूशन, नहीं करते तो हम इस वाले सेल को देखते, कर रहे हैं हम इसको इंक्लूड तो हम देखेंगे इस वाले सेल को। तो बैक ट्रैक करके हम आए इस m of 2 2 पे। नाउ m of 2 2 पे देखेंगे, अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते सेकेंड आइटम को तो हमें रिजल्ट मिलता है यहां से, विच इज m of 1 1। और अगर कर लेते हैं तो हमें देखना है फिर m of 1 0 को। यही एरो कह रहा है अगर इंक्लूड नहीं करते सेकेंड आइटम को तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 1, और अगर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2। तो दैट मीन्स इसको करने में हमारा बेनिफिट है,
तो हम सेकेंड आइटम को इंक्लूड कर लेंगे इन आवर सोल्यूशन। अब सेकेंड आइटम को जब हमने इंक्लूड करा तो हमने बैक ट्रैक करके पहुंचे हम इस वाले एरो पे, विच इज M10। नाउ अगर अब यहां पे हम देखें सिर्फ एक ही अपवर्ड एरो है यहाँ पे, दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते अब, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा फ्रॉम दिस सेट, और यही हमें देखना है। हम अब क्योंकि थर्ड और सेकेंड आइटम को इंक्लूड करके हमारा वेट ऑलरेडी 5 पहुंच चुका है, विच इज आर वेट बाउंड, तो अब हम कोई और आइटम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। सो यही ये कह रहा है कि आप बैक ट्रैक करके सेकेंड आइटम को बैक ट्रैक करके जब आप पहुंचे इस वाले सेल पे, तो यहां पे ये जो सोल्यूशन है ये आ रहा है इस वाले सेल से, राइट। और ये इंडिकेट कर रहा है कि n equals to 0, दैट मीन्स नो अदर आइटम कैन बी इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन सेट। सो दिस इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन सेट फॉर द सबसेट सम प्रॉब्लम यूजिंग द आइटरेटिव मेथड। सो अब अगर हम इस रनिंग टाइम देखें सबसेट सम प्रॉब्लम का, तो बेसिकली रनिंग टाइम सबसेट सम प्रॉब्लम का किससे प्रोपोर्शनल है? हमें जो टाइम लग रहा है एरे की एंट्रीज को फिल करने में लग रहा है। सो बेसिकली रनिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द entries in the table, proportional to the number of entries in the table, right? So basically subset sum problem, टोटल कितनी एंट्रीज है हमारी टेबल में? n+1 रोज है एंड w+1 हमारे पास कॉलम्स है। तो सबसेट सम प्रॉब्लम को कंप्यूट करने में हमें टोटल कितना टाइम लगेगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें कितने टाइम में दे रही है ये? जितनी हमारी एंट्रीज हैं टेबल में। सो बेसिकली कैन वी से दैट सबसेट सम एल्गोरिथम computes the optimal value of the problem and runs in, so the time n+1 को अगर हम ले लें n and w+1 को ले लें w, so it is nothing but n into w. So the running time is n into w for the subset sum problem. So this was all about the subset sum problem. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.